हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? वेलकम टू ऑल आपका अपने चैनल माइन सर फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन सीखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जिसका क्या नाम है बच्चों? शंट है। बहुत ही काम का टॉपिक है, नाम बस अजीब है लेकिन काम बहुत सटीक है। ठीक है, करता क्या है, क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, किस काम आता है, हर चीज का आंसर आपको मिलेगा। लेकिन उसके पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? गैल्वेनोमीटर समझना पड़ेगा, धारा मापी समझना पड़ेगा। तो गैल्वेनोमीटर क्या कहलाता है, धारा मापी क्या कहलाता है? इट इज अ डिवाइस। सबसे पहले एक उपकरण है जो क्या करता है, जिस सर्किट में हमको करंट मेजर या करंट है या नहीं, मतलब करंट की प्रेजेंस है या नहीं, करंट उपस्थित है या नहीं, यदि वो पता करना है तो हम किसको यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर को। तो डेफिनेशन स्क्रीन पे भी चल रही है, ध्यान से समझ लो। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच गिव्स द प्रेजेंस ऑफ करंट इन दी सर्किट। ठीक है, धारा मापी वह उपकरण है जो किसी भी परिपथ में बहने वाली शक्ति का उपस्थिति का क्या करता है, सर्किट में बहने वाली करंट की उपस्थिति का पता लगाता है बच्चों। वो क्या कहलाता है? आपका धारा मापी कहलाता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर या धारा मापी और शंट दोनों में क्या रिलेशन है? तो होता यह है कि जो धारा मापी है, जो गैल्वेनोमीटर है, उसमें जो डिफ्लेक्शन होता है, दैट मीन्स जो फाई होता है, इट डिपेंड्स ऑन आई। वो किस पे डिपेंड करता है? करंट पे। दैट मीन्स मोर दी करंट मोर दी डिफ्लेक्शन इन दी कॉइल। तो जितना ज्यादा उस कॉइल में करंट फ्लो होगा, वो कॉइल उतनी ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी। दैट मीन्स उसका पॉइंटर उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब बात ये आती है कि मान लीजिए उस गैल्वेनोमीटर में थोड़ी सी ज्यादा करंट क्या हुई, फ्लो हुई, तो जो कॉइल जो मूव कर रही है उसमें डिफ्लेक्शन भी तो क्या होगा? ज्यादा होगा ना। और ज्यादा होगा तो भाई पॉइंटर जाएगा तो लौट के भी तो आएगा। दैट मीन जब वो लौटेगा तो वो जो कील होती है उसको क्या कर देगा? तोड़ता हुआ डैमेज कर देगा। तो आपका पूरा गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा बच्चों? बर्बाद हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ी सी भी हैवी करंट यदि फ्लो हुई सर्किट में, गैल्वेनोमीटर में, तो इट डैमेज दी गैल्वेनोमीटर। अब उसके लिए क्या करें? उसके लिए अपन करंट को ये देखते थोड़ी ना रहेंगे कि भाई हैवी करंट है या कम करंट है। आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो एक्सीडेंट है, हो सकता है। तो जितने बार ये होगा उतने बार हमको आपका उपकरण या जो डिवाइस है वो बदलना पड़ेगा। इतना हम नहीं कर सकते। उसके लिए क्या हुआ, एक सेनापति तैयार किया गया। उसका क्या नाम था? शंट। गैल्वेनोमीटर की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, डैमेज से बचाने के लिए कौन आया? एक शंट आया। ठीक है, ये करता क्या है? गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली जो हैवी करंट है, जो सर्किट को डैमेज कर सकती है, उसको डाइवर्ट कर देगा। क्या करेगा? शंट का पहला काम क्या कर देगा? डाइवर्ट कर देगा। दूसरा, शंट जो होता है वो कैसे कनेक्ट होता है? तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ पैरेलल, मतलब समांतर क्रम में हम किसको लगाते हैं? शंट को लगाते हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ भाई? इसने एक लो रेजिस्टेंस पाथ भी दे दिया और करंट को एक रास्ता दे दिया, करंट का रास्ता डाइवर्ट कर दिया। अभी एक एक चीज समझाऊंगा, समझ लीजिए। तो शंट क्या होता है? शंट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड पैरेलल विद द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है, दिख रही होगी। ये क्या कहलाता है भाई? आपका शंट जो है वो क्या कहलाता है? इट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर विच इज कनेक्टेड पैरेलल विद द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। हिंदी में समझ लो, शंट क्या कहलाता है? एक निम्न प्रतिरोध का तार जो गैल्वेनोमीटर की कुंडली के साथ समांतर क्रम में लगा होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? शंट कहते हैं। शंट का क्या काम होता है? शंट गैल्वेनोमीटर को डैमेज से बचाने का काम करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात? अब यदि हम ये देख लें, थोड़ा डायग्राम की हेल्प से देखते हैं, है ना, कि कैसी क्या कहानी हो सकती है। तो समझो, ये मान लो आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब इस गैल्वेनोमीटर की रक्षा करनी है तो क्या करोगे? इस गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट जा रही? आई करंट जा रही है बच्चों। अब यदि हम क्या कर दें, इस करंट को डाइवर्ट कर दें विद दी हेल्प ऑफ शंट। ठीक है, शंट की मदद से इस करंट को हम क्या कर दें? डाइवर्ट। तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा क्या? ठीक है, मेन करंट आई थी, इस गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट गई? आई जी। और इसमें कितनी करंट जाएगी? आई एस। ये जो लो रेजिस्टेंस वायर है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? शंट बोल रहे हैं, वो हमने पैरेलल में लगा दिया। किसके साथ? कॉइल ऑफ दी गैल्वेनोमीटर के साथ। कहने का मतलब ये है, गैल्वेनोमीटर को 100 लोग मारने जा रहे थे, लेकिन इस शंट ने उनके रास्ते को डाइवर्ट कर दिया। तो कुछ लोग ही किसके पास पहुंच पाए? गैल्वेनोमीटर के पास। मोस्ट ऑफ दी करंट शंट से फ्लो होती हुई क्या हो गई? आगे बढ़ गई, जिससे आपका गैल्वेनोमीटर क्या हो गया? बच गया। उस हैवी करंट से गैल्वेनोमीटर की कॉइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ठीक है, दैट मीन्स कुल मिला के बात ये हुई कि शंट लगाने से क्या हुआ? गैल्वेनोमीटर डैमेज से बच गया।
क्लियर है यहाँ तक की बात? बस इतनी सी बात थी जो मुझे आपको समझानी है। गैल्वेनोमीटर शंट कैसे रिलेट करता है, क्या करता है, ऑल अबाउट मैंने आपको हर चीज सिखा दी। अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है बच्चों, जो पेपर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जनरली जो बोर्ड्स होती हैं सीबीएसई में, एमपी बोर्ड में, जेई और नीट में, इसके क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, सिखाऊंगा, समझो। सबसे पहले हमने बोला कि भाई इस गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट फ्लो हुई, चलो टोटल करंट कितनी है, आई। ये आई क्या है, हमने इसको लिख दिया, ये क्या है, टोटल करंट। आई जी क्या है, आई जी जो है वो गैल्वेनोमीटर वाली करंट। आई एस क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू दी शंट, ठीक है, क्लियर है। आई क्या है, मेन करंट। आई जी क्या है, करंट थ्रू दी गैल्वेनोमीटर। आई एस क्या है, करंट थ्रू दी शंट, ठीक है यहाँ तक की बात। तो आपका ये जो आई है वो आई किसके इक्वल है, आई जी प्लस आई एस के, इन दोनों के सम के बराबर होगा। आई जी और आई एस के सम के क्या होगा, ये बराबर होगा। अब एक चीज समझो, डेरिवेशन की शुरुआत करनी है तो ये दोनों पैरेलल में लगे। पैरेलल की कहानी क्या होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। जैसे गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे शंट के टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं पी डी अक्रॉस जी इज इक्वल टू पी डी अक्रॉस एस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर, और यहाँ भी क्या आएगा, आई इंटू आर। अब देखो ये तो मैंने सेम इसलिए कर दिया समझाने के लिए। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल जी। कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई जी। इसका करंट कितना है, आई एस। रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल एस, ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब करना कुछ नहीं, अब हमको आई एस अपॉन आई जी की वैल्यू निकालना है। आई एस अपॉन आई जी, आई एस के सामने कौन है, जी, आई जी के सामने कौन है, एस, ठीक है। अब यहाँ तक यदि आ गया हो तो इसको डब्बे में बंद करो, क्योंकि यहाँ से आप आई जी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आई एस की वैल्यू भी निकाल सकते हो। दूसरी बात, हमको क्या करना है, बोथ साइड +1 ऐड करना है। क्या करना है, बोथ साइड +1 ऐड करना है। तो आई एस अपॉन आई जी +1 बराबर जी अपॉन एस प्लस क्या मिलेगा, 1। तो एलसीएम बताओ, आई जी ऊपर कितना आएगा, आई जी, आई एस प्लस आई जी बराबर यहाँ आया एस, ऊपर कितना आएगा, एस जी प्लस एस। आई एस प्लस आई जी के प्लेस में देखो हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आई बराबर आई अपॉन ये क्या हो जाएगा, आई जी, ठीक है, बराबर ये कितना है, जी प्लस एस अपॉन एस, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। यहाँ से आई जी की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। इसको यदि अपन इन्वर्स कर दें तो आई जी अपॉन हमें क्या मिलेगा, आई बराबर एस अपॉन जी प्लस एस। इसको भी मैं डब्बे में इसलिए बंद कर रहा हूँ, ये दोनों डब्बे आपके बहुत काम के हैं। यहाँ से आपको आई एस भी निकालते बन जाएगा, और टोटल करंट का कितना पार्ट इस गैल्वेनोमीटर में फ्लो हो रहा है वो इस वाले फॉर्मूले से आपको पता चलेगा। अब हमने बोला भाई मेन करंट मतलब इस आई का 1/nth पार्ट, मतलब इस टोटल करंट का 1/nth पार्ट किसमें फ्लो हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि आई जी अपॉन आई इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। तो क्या बनेगा जल्दी से बताइए, ये जो आई जी अपॉन आई है इसके प्लेस में हम लिख देते हैं 1/n, तो ये क्या हो जाएगा, एस अपॉन जी प्लस एस। तो आपका G प्लस एस बराबर हो जाएगा NS, S को वहाँ पलटी मारिए तो NS माइनस एस, तो G इक्वल टू कितना हो जाएगा, S कॉमन आएगा, अंदर कितना आएगा, n-1, तो S विल बी कैपिटल G अपॉन n-1। ये आ गया भाई ब्रह्मास्त्र, बहुत काम का फॉर्मूला है बच्चों ये वाला, ठीक है। यहाँ से सब समझ में आ रहा होगा आपको, ये जितने डब्बे मैंने बनाए हैं सब काम के हैं। और ये फाइनली ये जेई में पूछा जाएगा कि मान लो भाई एक गैल्वेनोमीटर है, उसका आपको रेजिस्टेंस दिया है, मान लो 50 ओम दिया है, ठीक है, कितना गिवन है, 50 ओम। अब इस गैल्वेनोमीटर में कुछ करंट फ्लो हो रही है, हमें नहीं पता कितनी हो रही। अब आपको बोला है जो भी करंट फ्लो हो रही है उसका 1/10th पार्ट क्या कराना है हमको, इस गैल्वेनोमीटर से पास कराना है। बताओ कितनी वैल्यू का शंट हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। शंट की वैल्यू निकालनी है तो भाई जी की जगह रख दोगे 50, एन कितना पार्ट चाहिए, 1/10th पार्ट चाहिए, तो एन की जगह रखना 10, 10 में से 1 गया, बचा कितना, 9। तो आंसर कितना आएगा भैया, कितनी शंट की जरूरत पड़ेगी, G अपॉन 9, मतलब जो भी रेजिस्टेंस है उसका डिवाइड 9 से कर देना, मतलब 1/9th पार्ट चाहिए अपन को रेजिस्टेंस का, उस वैल्यू का हम क्या लगाएंगे, शंट लगाएंगे,
ठीक है। तो शंट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस रहता है बच्चों वो क्या रहता है, कम रहता है। कम से कम वैल्यू का शंट यूज करोगे तो ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिविटी आपको मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा प्रिवेंशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या बात की, शंट क्या होता है, क्या काम करता है, ठीक है, क्यों लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, ऑल अबाउट मैंने आपको क्या कर दिया, सिखा दिया। और ये जो डेरिवेशन है ये बहुत काम का है, स्क्रीनशॉट ले लो, काम आने वाला है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने इसको क्या कर दिया है, ईजी स्टेप्स में इसको समझा दिया है। बस कंटिन्यूस वीडियोस को देखते रहो, है ना, और अगले वीडियो का इंतजार करो। अगला वीडियो आने वाला है, गैल्वेनोमीटर को मीटर में बदलना है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना है। दैट्स इट, खत्म कहानी। उसके बाद फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, फिर नया वीडियो आपके पास आएगा। बस इसी तरह से वीडियोस देखते रहें और चीज़ों को सीखते रहें। ठीक है बच्चों, और अभी तक यदि आपने चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं किया, तो यार प्लीज़ कर लो, आप ही का भला है इससे। ठीक है, और अपने उन दोस्तों तक पहुंचा दो जिनके पास संसाधनों की क्या हो, कमी हो, क्योंकि महीन सर आपके साथ हैं, आखिरी तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।